खुशी का हर दिन हर वह पल आएगा। खुशी का हर दिन हर वह पल आएगा। तू मेहनत तो कर, जैसे तू चाहेगा वैसे तेरा हर दिन आएगा। तू मेहनत तो कर, जैसा तू चाहेगा वैसे तेरा हर दिन आएगा। तो सेम लाइक आप लोग जिस चीज़ के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको इतनी मेहनत से कीजिए, और आप रियली जो भी चाहेंगे वह जैसा भी चाहेंगे आपका वैसा ही दिन आएगा। बस ज़रूरत है तो आपका एक एकदम हार्ड वर्क की और एक महत्वपूर्ण डेडिकेशन की, और अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार करने की लगन। तो उसका ये सब अगर आपके अंदर है तो आपको सक्सेस होने से किसी का बाप नहीं रोक सकता है। तो बस अच्छे से पढ़िए और अपने सपनों को साकार कीजिए। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं आप लोगों को पहले बताया हूँ नंबर सिस्टम क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पूरा दिया। फिर उसके बाद हम लोग डेसिमल टू नॉन डेसिमल पढ़े हैं। मतलब अभी आपको जो दिख रहा है नॉन डेसिमल टू डेसिमल, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं डेसिमल टू नॉन डेसिमल। मतलब अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है बाइनरी टू डेसिमल कैसे चेंज करेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल कैसे चेंज करेंगे, हेक्सा टू डेसिमल कैसे चेंज करेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। मतलब कि हम लोग पहले आपको वो सब आना जरूरी है, तब ये ज़्यादा ही जरूरी है। ठीक है, तो पहले आप उसको देख लीजिए। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, या फिर ऑक्टल को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, हेक्सा को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछने जाते हैं वो है बीच में अगर यहीं कहीं पॉइंट लग जाए। ठीक है, तो वो सब बताने वाला हूँ। अगर पॉइंट का नहीं बता पाया तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि वो मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए बिना वीडियो को स्किप किए देखिएगा और वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग आपको जैसे हम बताए थे कि अभी आपको क्या करना है। अगर यहाँ पे बेस 10 होता था तो और यहाँ पे कुछ भी होता था तो हम लोग किसका कौन मेथड अप्लाई करते थे। यहाँ पे मैं मेथड लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको शायद याद होगा तो ठीक है। तो कौन सा मेथड, हाँ, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपका बेस 10 है और यहाँ पे कुछ भी है तो हम लोग कौन सा मेथड अपनाते थे, डिवाइड का, है ना। आई होप अब याद आया होगा। ठीक है, किसका अपनाते थे, डिवाइड का। ठीक है, लेकिन अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। यहाँ पे बेस 10 नहीं है, देखिए यहाँ पे बेस 10 है, यहाँ पे तो 2 आ गया और यहाँ पे बेस 10, मतलब अब बेस 10 यहाँ आने लगा और जो सब इधर आता था अब इधर आने लगा। तब हम लोग कैसे करेंगे, तब हम लोग मैथड 2 अपनाएंगे। किसका, मैथड 2। उसका रूल क्या कहता है, अगर हमारा यहाँ पे बेस, यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो और यहाँ पे बेस 10 हो तो हम लोग लगाते हैं पोजीशन, पोजीशन मेथड। ठीक है, पोजीशन का। आई बात समझ में आपको। तो अब हम लोग कैसे करेंगे आइए ये देख लेंगे। तो कौन सा रूल अपनाएंगे, पोजीशन का। ठीक है, अगर ये इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो हम डिवाइड का मेथड अपनाएंगे। ठीक है, अगर इस तरह क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे आपका मतलब 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 8 9 10 11, मतलब कुछ भी हो सकता है, जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे करेंगे, जब इस तरह रहेगा डिवाइड का और जब इस तरह रहेगा तो किसका, पोजीशन। अब पोजीशन क्या है ये देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम लोगों को ना पोजीशन में लिखना है, मतलब उसका ये है कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले ना देखिए यहाँ पे अगर बेस 10 है और यहाँ पे कुछ है तो हमको क्या करना है ना, इसी 2 से ना इन सब में मल्टी, मतलब इन सबको मतलब ऐसे उसका पावर लगा देना। जैसे आप समझिए यहाँ पे जो भी रहेगा, 2 है तो 2 करेंगे, 8 है तो 8 करेंगे, 16 है तो 16 करेंगे, या 5 है तो 5, 6 है तो मतलब कुछ भी रहे। ठीक है, हम लोग ऐसे करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 का मतलब, तो हम लोग ऐसे पीछे से आ जाते हैं, या फिर आप यहीं से चलिए, यहाँ से ज़्यादा सही है। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, किससे, 2 की पावर 0 से, मतलब जो पहला होगा वो 0 होगा, 2 की पावर 0। फिर 0 के बाद क्या आता है 1, 2 की पावर 1। फिर क्या आता है 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4। ये हो गया पोजीशन। आप देखिए 0 1 2 3 4,
तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई कर देना है किसमें, 1 से। 1 × 2 की पावर 4, फिर सबको क्या करना है, प्लस कर देना है, यहाँ पे प्लस लगा देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 × ये देखिए 1 था तो 1 × अब यहाँ पे 0 आ गया ना, तो 0 × 2 की पावर 3। ठीक है, फिर प्लस लगा देना, अब 1 आ गया है तो 1 × 2 की पावर 2, फिर प्लस लगा देना, फिर 1 आया है, 1 × 2 की पावर 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब फिर प्लस लगा देना है, अब 0 आया है तो 0 × 2 की पावर 0। आई बस समझ में, आई होप आ गई होगी। अब ये बताइए, जब 2 की पावर 4 मतलब कितना हो गया, 16 है ना। 2 की पावर 8 मतलब, सॉरी 2 की पावर 4 मतलब 16 हो गया, और 16 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आ गया, 16 ही आएगा। प्लस अब देखिए 2 की पावर 8, सॉरी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गया ना, और 8 का अगर मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। प्लस 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, 2 ही आएगा। प्लस 2 की पावर 0 मतलब 1, और 1 का गुणा 0 में करेंगे मतलब 0। अब सबको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 16 × 4 = 20, 20 × 2 = 22। कितना गया, 16 × 4 = 20, 20 × 2 = 22। तो ये ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और हम लोग किस में बदल रहे थे, बेस 10 में, तो ये हमारा बेस 10 मतलब किस में आ गया, ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल। आई होप आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं क्या समझाया आपको, बहुत ही इजी है। क्या है, बहुत ही इजी है, बस आप समझ कैसे रहे हैं ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, अगर अगर आपका यहाँ पे देखिए, अगर 10 यहाँ पे है और यहाँ पे कुछ है, तो हम लोग कौन सा मेथड, डिवाइड का, डिवाइड। और मेथड 2 क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे बेस 10 है और इसके आगे कुछ है, मतलब इस तरीके का, तो कौन सा मेथड, पोजीशन। ठीक है, कौन सा, पोजीशन वाला। अब यहाँ पे पोजीशन वाला मतलब पोजीशन हम लोग ऐसे करेंगे, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से हमेशा स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से, तो 2 की पावर 0, अब यहाँ पे 1 है, 2 की पावर मतलब यहाँ पे 1, ये ना देखना 1 है तो 1, ऐसे नहीं, 2 की पावर 0, फिर आगे ये वाला आ गया तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 आ जाएगी, फिर अब 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, मतलब ये यहाँ से बढ़ेगा 0 1 2 3 4। अब ये 1 से ना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 1 देखिए 1 × 2 की पावर 4, फिर 0 है तो प्लस लगाएंगे, 0 × 2 की पावर 3, फिर प्लस 1 है तो 1 × 2 की पावर 2, फिर प्लस, फिर ऐसे सेम करते चले जाएंगे, फिर इन सबको हल कर लेंगे। हल करने पर जो आपका आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 1 1 और 0 0, फिर 1, फिर 0 और 1, और बेस यहाँ पे इसका क्या है, 2 है, क्योंकि हम लोग बाइनरी में चेंज कर रहे हैं और हमको चेंज करना है किसमें, सॉरी डेसिमल में कर रहे हैं। ठीक है, किसमें, मतलब हम लोग पहला हमारा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाइनरी टू डेसिमल में कर रहे हैं ना, तो हमारा ये सब क्या है, बाइनरी का है ये ना, 0 और 1 के फॉर्म में है, मतलब बाइनरी में ही है। अब आपको कैसे करना है, तो यहाँ पे 2 है, हम लोग किसका, 2 का पावर लगाएंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और किससे स्टार्ट करेंगे, 0 से। 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 3। अब वहाँ ऊपर कुछ ना देखिए, बस ऐसे समझिए, 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, और 2 की पावर 7, एक बचा 2 की पावर 8। एक बार फिर से देख लेते हैं, सही है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। ठीक है, चलिए सही हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे करना है, फिर से वही आप रूल अपनाइए। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 × 2 की पावर 8, फिर प्लस 1 है तो 1 × 2 की पावर 7। आई बस समझ में, फिर प्लस लगाएंगे, 0 × 2 की पावर 6, फिर प्लस लगाएंगे 0 × 2 की पावर 5, फिर प्लस लगाएंगे, अब 1 आ गया तो 1 × 2 की पावर 4, फिर अब प्लस लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, 4 हो गया, और फिर लगाएंगे 0 × 2 की पावर
3, फिर प्लस लगाएंगे, जीरो है, देखिए जीरो है, जीरो, तो जीरो इंटू 2 की पावर 2, फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। आई बात समझ में आपको? इतनी तो समझ में आ ही गई होगी, है ना? तो इस प्रकार से हम लोग को लिख लेना है, बहुत ही इजी है पोजीशन वाला, बस आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ठीक है? तो बहुत ही इजी है। तो फिर से देख लीजिए, यहाँ से हम लोग बस स्टार्ट किए, बस इसका पोजीशन लिख रहे हैं 2 की पावर 0, फिर यहाँ, और इसको बस ऐसे लिखने 0 1 2 3 4 5 6 जितना है वहाँ तक लिखने के बाद बस ये जो ऊपर वाला है ना, अब बस इसी में सबसे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 2 है तो 2, 8 है तो 8, 5 है तो 5, 6 है तो 6, जो भी है। तो अभी हम लोग बाइनरी कर रहे हैं इसलिए 2 है, जब ऑक्टल करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है? तो अब आइए इसको अब हल कर लेते हैं। अच्छा बताइए, 2 की पावर 8 को हम लोग करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 2 की पावर 8। तो देखिए ये सब अगर अभी करेंगे थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप तो अब इसको हल कर लेंगे ना, 2 की पावर 8 को मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका 2 की पावर 7 जितना होगा, 2 की पावर जितना 7 होगा, 7 का गुणा करने के बाद 1 में कर देना, फिर ये तो जीरो वाला जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे याद रखिए 2 की पावर 0 मतलब 1, और 1 इंटू 1 मतलब 1 आंसर आएगा, ठीक है? कितना आएगा? 1 आएगा। और इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा, इन सबको बस क्या कर देना, आपको ऐड करके बेस क्या लगा देना है 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैं करूँगा तो आपको थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप कुछ अपना भी करिए, अपना कुछ माइंड लगाइए। अब इतना तो मैं बता ही दिया, तो आई होप आपको समझ में आ चाहिए। अब मेरा देखिए, मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको ये समझ में आए ये कैसे हो रहा है, बाकी ये गुणा भाग तो आप अच्छे से कर ही लेंगे, है ना? तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। तो अब आइए हम लोग सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड अब हमारा क्या है, पहले इसमें आपको कुछ होमवर्क भी देना था, चलिए होमवर्क आपको लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है? तो सेकेंड इसमें क्या है, ऑक्टल टू डेसिमल। तो पहला हम लोग कर लिए बाइनरी टू डेसिमल हो गया, अब करेंगे हम लोग ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है? क्या करेंगे? ऑक्टल टू डेसिमल। चलिए आइए देख लेते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है? ऑक्टल टू डेसिमल देख लेते हैं। मेरी पेन धोखा दे रही है थोड़ा सी, ठीक है? तो समझ जाइएगा। ऑक्टल टू डेसिमल, अब ऑक्टल टू डेसिमल को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब ऑक्टल में रहेगा और उसको हमको कितने करना है, डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही इजी है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे देखिए 2 7 5 बेस में 8 है, 2 7 5 बेस में 8 है, और इसको हमको बदलना है किसमें, डेसिमल में। किस में बदलना है? डेसिमल में। अब इसको डेसिमल में बदलना है तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको भी बताया था, फिर से वही याद लगे, अगर बेस 10 यहाँ पे है और यहाँ पे कुछ भी है तो कौन सा मेथड, डिवाइड। अगर यहाँ पे बेस 10 है और यहाँ पे कुछ भी है तो कौन सा मेथड, पोजीशन, अभी जो हम लोग पहले करके आए, ठीक है? तो अब देखिए हम लोग को क्या करना है, 2 7 5 है ना, तो अब हम लोग को, अब यहाँ पे अभी 2 था तो 2 से कर रहे थे, 2 की पावर लिख रहे थे, है ना? अभी क्या है, 8 है, तो अब 8 की पोजीशन लिखेंगे, 8 मतलब 8 की पावर 0 हो गई, अब 8 की पावर 1 हो गई, 8 की पावर 2 हो गई, 0 1 2, ठीक है? अब हमको इसको हल कर लेना, हल कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे 2 है, मतलब 2 इंटू 8 की पावर 2, प्लस है, प्लस लगा, सॉरी प्लस नहीं, मतलब हमको यहाँ पे प्लस लगाना है, और फिर देखिए यहाँ पे 7 है तो 7 इंटू 8 की पावर 1, फिर प्लस 5 इंटू 8 की पावर 0, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? अब कुछ करना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इसको हल करना है। अच्छा 8 की पावर 8, 8 की पावर 8 मतलब कितना हो जाएगा, बताइए? 8 मतलब 8 8 हटाई 64, और 64 दूनी, बताइए 64 दूनी कितना होगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छंग 12 मतलब 128, ठीक है? कितना हो गया, 128, प्लस 8 एकम 8, 8 की पावर 1 करेंगे तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, कितना हो गया 56, प्लस अभी भी देखो 8 की पावर 0 है, 8 की पावर 0 है तो मतलब किसी भी की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आता है, कितना आता है, 1 आता है। और यहाँ पे 5 है, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 5,
ठीक है, ये हो गया। और जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 189/10। ये हमारा क्या हो गया, ऑक्टल टू डेसिमल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था और मतलब डिफिकल्ट ही नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। क्या है, समझने की ज़रूरत है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें चलिए एक आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 23.4। कैसे होगा ये देख लीजिए, 23.4 और यहाँ पे बेस 10 है और इसको हमको बदलना है किसमें, ठीक है, बदलना है। सिंपल, आपको ये सब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो कैसे करना है आपको मैं बताया, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर यहाँ पे बेस 10 है, कहाँ पे, यहाँ पे बेस 10 है और यहाँ पे बेस कुछ भी हो, कुछ नहीं, आपको क्या लिखना है, पोजीशन। मैं कितनी बार, हर बार बोल चुका हूँ आपको, क्या लिखना है, पोजीशन ही लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ से, लेकिन अभी ये पॉइंट वाला छोड़ दीजिए आप, क्योंकि पॉइंट वाला हम नहीं बताएं, तो अभी केवल ये वाला देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब यहाँ से हम लोग करेंगे, यहाँ पे एक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 की पावर 1। अब जो मतलब देखिए, जो पॉइंट है ना, पॉइंट के अब जिधर इतना जितना भी अंक रहेगा, एक है तो हम लोग 5 की 10 घात -1 लगा दिए। अगर यहाँ पे 2 होता, 5 की घात -2 लगा देते। यहाँ पे मान लो 5 होता, फिर जैसे यहाँ पे बढ़ रहा ना, 0 से फिर 1 हो गया। अब यहाँ से ना जो भी घात जाएगी 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 0 यहाँ हो गया तो 0 1 2। अब यहाँ पे 0 के बाद माइनस आता है ना, -1 -2 -3, तो अब ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ऐसे ही हल करना है। अगर पॉइंट के उधर जाना है तो माइनस में लगा देना घात, और पॉइंट के इधर जाना है तो प्लस में घात लगा देना है। तो अब हल कर लेंगे, 2 की पावर 5 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू 5 की पावर 0। फिर आगे देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे देखिए पॉइंट है, पॉइंट वाला लगा रहने दीजिए। 4 इंटू 5 पावर -1। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस इसका 5 की 0 है, मतलब 1, मतलब 3 कम 3, इतना हो गया। यहाँ पे पॉइंट आपका लगा रहेगा। ठीक है, पॉइंट लगा लीजिए समझने के लिए। अब देखिए 5 की, अगर हम लोग इसको जब हल करेंगे, 5 की घात -1 और 5 की घात -1 मतलब 1/5 है ना, 1/5। अब जब 5 से 1 में भाग करेंगे तो यहाँ पे लगा दीजिए 0.0, यहाँ पे 5 दूनी 10, आंसर हो जाएगा, मतलब 0.2 आ गया। कितना आ गया, 0.2। तो 10 3 13, ठीक है, कितना हो गया, 10 3 13 हो गया। और अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, ये तो हम लोग इतना आया 0.2, ठीक है, अब यहाँ पे इतना आया है। अब यहाँ पे आपका एक 4 भी बचा है, तो 4 भी गुणा करेंगे। जब 4 का गुणा करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0.8 है ना, क्या हो जाएगा, 0.8। तो जब इसको हम लोग अब लिखेंगे ना, तो ये 0 का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब यहाँ पे हटा लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे 13.8, कितना लिखेंगे, 13.8। तो ठीक है, यहाँ पे हटा दो इसको, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चलो पॉइंट है तो मतलब समझ जाओ, पॉइंट 2 0.8, तो ये हो गया आपका आंसर। आइए समझ में, तो इसको ना थोड़ा डीपली आपको और अच्छे से समझाएंगे। अभी आई होप मैं आपको ये बता रहा था तो ये डायरेक्ट बता दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन ना लीजिए। बस मेरा समझाने का मतलब ये था, अगर यहाँ पे बेस 10 है और यहाँ पे कुछ भी है तो आपको पोजीशन वाला लिखना है। अगर यहाँ पे बेस 10 है, यहाँ पे कुछ भी है, तो आपको डिवाइड मेथड अपनाना है। ठीक है, तो ये समझिए, बाकी ये पॉइंट का कोई भी इशू नहीं है। आप यहाँ पे चाहे लगाइए चाहे ना कीजिए, कुछ भी, मतलब आप इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, लास्ट में पॉइंट लगा के इसको आंसर में लिख लीजिए, बस कुछ भी नहीं है। ठीक है, चाहे यहाँ पॉइंट लगाइए चाहे ना लगाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो अब आइए हम लोग देख लेते हैं हेक्सा टू डेसिमल। तो जैसा कि अभी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देखिए। हम लोग इसमें पढ़ लिए बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल हो गया। ठीक है, इधर ऑक्टल टू डेसिमल। अब लास्ट वाला बच्चा है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, कैसे करेंगे। तो इसमें देखने सबसे पहले इसका जो विशेष बात है ये समझिए। ये होता है 0 to 9, उसके बाद फिर ए मतलब 10 हो जाएगा, बी मतलब 11, सी मतलब 12, डी मतलब 13, ई मतलब 14, एफ मतलब 15। मतलब जहाँ पे 15 आए वहाँ पे हम लोग एफ रखेंगे। ठीक है, या फिर जहाँ पे एफ आए वहाँ पे क्या रखेंगे, 15, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ई के स्थान पे हम लोग 14 रखेंगे, या 14 के स्थान पे ई। ठीक है, डी के स्थान पे 13 रखेंगे, या 13 के स्थान पे डी। ठीक है,
12 के स्थान पे सी के स्थान पे 12 रख सकते हैं, ये आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पे डी आया, तो अब हम लोग देखिए डी के स्थान पे क्या रखेंगे, 13 रखेंगे। तो अभी हम लोग कैसे रखेंगे ये आप देखिएगा, बट उससे पहले हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अभी मैं बताया यहाँ पे, इससे पहले ऑक्टल बाइनरी में सब बता दिया। तो अगर यहाँ पे कुछ भी है और यहाँ पे बेस 10 दिखे तो आपको कौन सा मेथड अपनाना है, पोजीशन वाला। कौन सा, पोजीशन, ये आप याद रखिए। अगर यहाँ पे 10 दिखे, यहाँ पे कुछ दिखे, तो आपको कौन सा अपनाना है, डिवाइड वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग पोजीशन वाला अपनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा। तो फिर से पोजीशन 16 है तो 16 की पावर 0, फिर अब 16 की पावर 1, ऐसे ही करना है आपको। 16 की पावर 0, 16 की पावर 2 अंक है तो 2 ही गया, 0 1 है ना। तो अब देखिए 16 की पावर 1 और यहाँ पे क्या है 2, मतलब 2 इंटू 16 की पावर 1, फिर प्लस अब डी है ना, तो डी इंटू 16 की पावर 0। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे आप देखिए 16 की पावर 1 मतलब 16, 16 दूनी 32 हो गया, फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि हमको जोड़ना रहता है। ठीक है, अब डी मतलब डी के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 13। तो यहाँ पे 13 और गुणे 16 की पावर 0, किसी की पावर अगर 0 रहती है उसका आंसर 1 आता है, तो 1, तो 13 एकम 13 मतलब 32 प्लस 13। अब इसको जब ऐड करेंगे कितना होगा, 3 to 5, मतलब 3 to 5 और 3 1 4, कितना आ गया 45। यही हमारा क्या हो गया आंसर। हम लोग किस में बदल रहे हैं, डेसिमल में। तो यहाँ पे बेस क्या लगाएंगे, 10। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को हल करना है। जब भी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ की पावर क्या, यहाँ पे बेस 16 रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, बेस 10 रहेगा। तो हम लोग ऐसे ही हल करेंगे। आई बात समझ में, आई होप आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और आप लोगों के है, उसको भी ध्यान से समझ लीजिए तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे 4a, क्या है 4a दे दें, और कुछ भी हो सकता है। चलिए यहाँ पे 4ac दे देते हैं, 4ac की पावर 16 और यहाँ पे हम लोग कर दिए हैं बेस 10। ठीक है, बदलना है आपको। फिर से वही 16 की पावर 0, फिर 16 की पावर 1, फिर 16 की पावर 2। अब हल कर लीजिए, यहाँ पे 4 है तो 4 इंटू 16 की पावर 2। ठीक है, अब इसको हल आप लोग कर, हम बता दे रहे हैं, बाकी करेंगे आप। फिर यहाँ पे प्लस कर देते हैं, फिर a इंटू 16 की पावर 1, फिर प्लस c इंटू 16 की पावर 0। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 हो गया, इंटू 16 का गुणा 16 में करेंगे, 16 16 में 256 हो जाएगा, है ना। फिर प्लस यहाँ पे a है तो a इंटू 16 एकदम 16 ही रहेगा, फिर प्लस c और 16 की पावर 0 मतलब 0 मतलब 1। ठीक है, अब आप इसको हल कर लीजिए। अब इसका गुणा आप इसमें कर दीजिए, है ना। अब a का यहाँ पे वो रख दीजिए वैल्यू, यहाँ पे जो भी कुछ है यहाँ पे आप रखिएगा। फिर प्लस यहाँ पे a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे 10 रखिएगा, 10 इंटू 16 प्लस, और वैसे ही c का कितना है 12 है, क्या है 12 है ना। c का 12 है तो यहाँ पे क्या रखेंगे 12 इंटू 1। तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा वहाँ लिखिए और उसका बेस 10 कर दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो ये आपका एक होमवर्क है, आप इसको कर लीजिएगा। SW है आपका, यहाँ पे 2FB की बेस 16 बदलना है आपको डेसिमल में। ठीक है, ये हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया एकदम अच्छे से। तो विश यू वेल एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आपको पॉइंट वाला मैं कुछ भी नहीं बता पाया, तो पॉइंट वाला नेक्स्ट वीडियो होगा, आप उसको अच्छे से देखिएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो ही होगा, वैसे नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो विश यू वेल एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।